जनपद अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा उपचुनाव के उपलक्ष्य में आयोजित जन संवाद सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम में उपस्थित अपार जन सैलाब को संबोधित करते हुए कटहरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सभी पार्टी पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आज केदार नगर अंबेडकर नगर की इस महान धरती पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों का, उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जो एक ऐतिहासिक जन समूह इकट्ठा हुआ, आप जिधर देखोगे अपने दाएं बाएं आपको महान जनता ही दिखाई देगी। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितनी बड़ी संख्या में नौजवान हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उतनी बड़ी संख्या में मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं। मैं दोनों हाथ उठा के आपको जय भीम और धन्यवाद आपका करता हूं। लोग इस मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, भाई डॉक्टर आकिब साहब, विनय सागर जी, निखिल जी, अब्बास गाजी जी, अब्दुल्ला जी, विवेक राघव जी, राजेश यादव जी, जंग बहादुर जी, गौतम प्रसाद जी, शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी, सौरभ यादव जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जय सिंह राणा जी, नवनीत जी, अरुण कुमार शास्त्री जी, राहुल भारती जी, भाई संगीर राणा जी, इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जिनकी ड्यूटी यहां लगाई है, भाई गोरखनाथ बोध जी, मुकेश कुमार बोध जी, धर्मवीर विद्यार्थी जी, इंद्रजीत कन्नौजिया, बबलू राज जी, डॉक्टर रजनीश जी, महेंद्र कुमार बोध जी, डॉक्टर विनोद जी, एडवोकेट दीदू जी, अमन वर्मा जी, और पार्टी की सेवा कर रहे जिले में, इस मंडल में अशोक कुमार यादव जी, जय हिंद जी, दीपक कुमार जी, अतुल कुमार जी, अरविंद जी, भगवत प्रसाद जी, सुशील कुमार जी, इंद्रजीत अंबेडकर जी, ब्रजेश कुमार पत्रकार जी, जसवंत जी, हृदय राम कोरी जी, डॉक्टर पतिराम गौतम जी, अनुराग जी, शिवा जी, आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को मैं नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, महामना रामसू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संतराम बी.ए. प्रजापति जी, बाबू श्रीलाल चौरसिया जी, मान्यवर काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूं। मैं 5 दिन लोकसभा के सत्र में था और पिछले हफ्ते 2 मीटिंग हमने की थी। पहले इलाहाबाद में, एक दिन में हम लोग इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हमारी 3 मीटिंग थी और तीनों मीटिंग में इस तरह का एक जन समर्थन जुटा था। फिर उसके बाद अगले दिन हमारी मीटिंग मिर्जापुर में थी। एक बहुत बड़ा जन समर्थन जुटा था, इतना बड़ा जन समर्थन था जिसकी वजह से मैंने अपनी फ्लाइट तक छोड़ दी, क्योंकि फ्लाइट में आधे घंटे में बात खत्म करके निकलना था। इतना बड़ा जन समूह था
मुझे लगा कि अगर मैं फ्लाइट की परवाह करूंगा तो इनके मन में जो इच्छा है मुझे देखने की सुनने की वो पूरी नहीं होगी और मैं बात भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो वो फ्लाइट मैंने छोड़ दी और फिर रात को 2:30 बजे हम लोग पहुंचे दिल्ली। इस बार हमने ये तय किया था कि हम 2 दिन, एक दिन अम्बेडकर नगर रहेंगे और एक दिन अमेरिका। और जब मैं अम्बेडकर नगर आया, पहले प्रोग्राम में गया तो मुझे लगा कि चलो हमारे साथियों ने अच्छा प्रोग्राम करा दिया। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम में आया तो मुझे एहसास हुआ कि जो साथी यहाँ आयोजन करता है और यहाँ की टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत देख के लगता है कि अब लखनऊ दूर नहीं, अब लखनऊ हमारा पहुंचना दूर नहीं। उनकी मेहनत के बाद मैं कहता हूं कि अब लखनऊ दूर नहीं है और बहुत डर जिस तरह से रास्ता ये कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के माध्यम से दिल्ली की संसद में कमजोर वर्गों के लिए एडी चोटी का जोर डालकर उनके मुद्दों को भरसक प्रयास करके सरकार की सोई भी नींद को जगाने का काम करता है। अपनी बात को रखते उसी तरह से लखनऊ में भी कटहरी से जो हमारा विधायक जीतेगा, उत्तर प्रदेश के सदन में उसी तरह से कहा है अपनी बात को रखेगा और उत्तर प्रदेश में जो टाटा SC, ST, OBC, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, गौर और जो सामान्य जाति के भी गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी आवाज को उठाने का काम करेगा और सरकार से हिसाब किताब मांगने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, जिन महान पुरुषों के नाम मैंने लिए हैं, मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया कि वो ऐसे OBC से आते हैं। मैंने उनका नाम इसलिए लिया है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए बलिदान किया। उन्होंने अपने 44 बच्चों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपना सुख चैन त्याग दिया, उन्होंने अपनी रोटी की, अपनी दवाई की, अपनी आराम की कोई परवाह नहीं की और उन्होंने वो पूरा जीवन हमारे लिए जिए। तो हमारा ये फर्ज रहता है उनकी संतानों का कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। यहाँ जो बहुत बड़ी आबादी है वो नौजवानों की है। ये जो मैं अपने दोनों तरफ देख रहा हूँ और मुझसे भी लोग कहा करते हैं 3-4 साल पहले कि नौजवान क्या कर लेंगे, नौजवान क्या कर लेंगे, नौजवान क्या कर सकते हैं। इन नौजवानों ने करके दिखाई है हरियाणा में कि नौजवान देश में बदलाव कर सकते हैं और इन नौजवानों के बदलाव से ये हुआ कि आप इस लोकसभा से जीत के आए हैं, वहां के जिलाधिकारी से लेके वहां के SSP से लेके एडी से छोटी तक के अधिकारी हैं, वो हमारे हर एक बात में जिम्मेदारी से काम करते हैं और अगर कहीं किसी पर जुल्म कोई कर देता है, अब वहां धरना करना नहीं पड़ता, अब वहां तत्काल न्याय होता है, FIR दर्ज होती है। अगर सत्ता के दबाव में कोई छुट्टी FIR दर्ज भी करा देता है तो अब हमारे लोग वहां निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अब वहां कोई किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति पे मुंह से रखने में, गोली में बैठने में, मटकी छूने में जुल्म नहीं कर सकता है। अब वहां के लोगों के हिस्से में हर साल 5 करोड़ रुपए आएंगे और उन 5 करोड़ रुपए से उनके क्षेत्रों में स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे और अच्छी सड़कें बनेंगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी और गरीबों की बीमारी और तमाम तरह की दिक्कतें हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी सुचारू होगी। सम्मानित साथियों, मैंने पिछले 2 दिन में कल और परसों पार्लियामेंट में आजाद समाज पार्टी का क्या विजन है, आजाद समाज पार्टी क्या करेगी, आजाद समाज पार्टी को अवसर मिलता है तो किस तरह के बदलाव होंगे, ये बात मैंने रखी है और ये बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, हवा बड़ी तेजी से लखनऊ की तरफ चल रही है। बताओ चल रही है
इतनी तेजी से चलने की जो बात हम यहाँ कह रहे हैं वहां बैठा आदमी सुन लेगा, क्योंकि हवा के साथ हमारी आवाज भी तेजी से लखनऊ की तरफ जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा भीम आर्मी के कि वो अनुशासन में बैठ जाए। ये काम पत्रकार साथियों का उनको करने दें। आपका काम समाज को जागरूक करना है और आपका काम समाज की पहरेदारी करना है। जो अधिकार समाज के छिने हुए हैं उन अधिकारों को समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इनको मैंने इसलिए दिखाया कि पीछे बैठे हुए लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो, सब ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, और सुनाई आवाज आ रही नहीं आ रही है, तो मेरी बात पे गौर करो। इस देश में आज जो अधिकार हमें प्राप्त है वो लंबे समय से नहीं थे और वो अधिकार आजादी के साथ नहीं मिले। आजाद हम लोग 15 अगस्त 1947 को हो गए थे। 14 अगस्त 1947 को जिसकी जेब में 10 रुपए थे, गौर से सुनना काम आएगी और सब समझ आ जाएगा। जो बात आप किताबों में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर समझ नहीं पाओगे, वो एक निसंदिग्ध कार्यकर्ता आपको आधे घंटे में समझा देगा और आपको समझ में आ जाएगा। 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में अंग्रेजों के गुलाम थे। क्या थे? जोर से बताओ क्या थे? 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को जिसकी जेब में 10 रुपए थे, 16 अगस्त आजादी के अगले दिन भी उसकी जेब में 10 रुपए थे। जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था उसकी जेब में 16 तारीख को 100 रुपए नहीं आए, 1000 रुपए नहीं आए, उसकी जेब 16 तारीख को खाली ही थी। जिसके पास 100 बीघे जमीन थी उसके पास 16 तारीख को भी 100 बीघे जमीन थी, और जिसके पास 1 गज जमीन नहीं थी उसके पास 16 तारीख को भी 1 गज जमीन नहीं। जिसके पास उद्योग धंधे नहीं थे उसके पास आजादी के बाद उद्योग धंधे नहीं आए। जिसके पास नौकरी नहीं थी उसको 16 अगस्त को नौकरी नहीं मिली। असली बदलाव हुआ जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू हुआ। वो संविधान जो मजदूर को भी वही सम्मान देता है, अवसर देता है जो मुख्यमंत्री के बेटे को देता है, जो विधायक के बेटे को देता है, जो उद्योगपति के बेटे को देता है, वही जिंदगी जीने का अधिकार किसान मजदूर के बेटे को भी देता है। अब संविधान तो लागू हो गया, लेकिन बाबा साहब को यह एहसास था कि अगर हमारे लोग पढ़ लिख नहीं पाए तो अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे, और अधिकारों को नहीं जान पाएंगे तो अधिकारों को ले नहीं पाएंगे। उनको एक डर था कि जिन लोगों ने सदियों से उनको अधिकार नहीं दिए वो आज उनके ऊपर दया खाकर उनको अधिकार नहीं देंगे। इतने दयावान लोग नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया। क्या दिलाया? जोर से बताओ क्या दिलाया? आवाज को मैं इधर से पूछे क्या दिलाया? वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार दिला क्या कहा उन्होंने? आज मैंने रानी का पेट, आज के बाद राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा जन्म लेगा बैलेट बॉक्स से आपकी वोट से। यानी कि जिसको आप वोट दोगे वही आदमी राजा। इसलिए उन्होंने जब वोट का अधिकार दिलाया तो सब लोग नाराज हो गए। कोई कहता वोट का अधिकार उनको दो जिनके पास बहुत पैसा, कोई कहता उनको दो जो लगान देते हैं, कोई कहता उनको दो जो उद्योगपति है, कोई कहता उनको दो जो ऊंची जाति है, कोई कहता उनको दो जिनमें बहुत जमीन है। बाबा साहब ने कहा जब तक वोट का अधिकार प्रति व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं आएगा। अब ये समझो
कि ये वोट इतनी कीमती, ये वोट इतनी कीमती है कि इस वोट के आधार पर जो कल तक मांग रहा था वो देने वाला बन सकता है। कल तक हम सरकारों से मांग करते थे कि भाई हमारे गरीब क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे नगीना लोकसभा में ये सड़क नहीं है, ये बिजली का खंभा नहीं लगा, ये जो है ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया, यहाँ जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सौंदर्यकरण नहीं हो रहा। और आज आपकी वोट की ताकत से ताकत बनी है कि एक साइन करने के बाद करोड़ों रुपए का काम उन क्षेत्रों में हो सकता है, उन गरीब लोगों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। ये हुआ वोट से बदलाव। अब नगीना के लोगों ने तो मेरी बात को मान लिया और नगीना के लोगों ने तो मेरी बात के साथ खड़े होकर अपनी ताकत बना ली। लेकिन अम्बेडकर नगर के मेरे लोगों को बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ताकत बने? बताओ, चाहते हैं तो नहीं चाहते? बताओ। तो मेरी बात को गौर से सुनो कि आजाद समाज पार्टी अगर आएगी तो क्या बदलाव होगा, आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो क्या बदलाव होगा। मैंने परसों ही कहा, गौर से सुना और ताली मत बजाना, वरना सारा ध्यान हट जाएगा। बस सुनना, गंभीर हो जाओ। ये तुम्हारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, ये देश में हमारे इज्जत सम्मान से जीने का सवाल है। हमने कहा कि चाहे वो अभिनेता हो, सुरक्षा प्राप्त या नेता या व्यापारी, उसमें हम भी हैं, चाहे वो आईएएस